नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक के वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने किस चर्चित राजनेता को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है? सही जवाब होगा राघव चड्ढा। अगला प्रश्न है, भारत की 16वीं जनगणना कब से शुरू हुई है? सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2026। अगला प्रश्न है, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सही जवाब होगा नंदामुरी बालकृष्ण। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर कितने रुपए की कटौती की है? सही जवाब होगा 10 रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? सही जवाब होगा 3.1%। अगला प्रश्न है, नेपाल में अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा बालेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, इंडिगो के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? सही जवाब होगा विलियम वॉल्श। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और सीएमडी कौन बने हैं? सही जवाब होगा बी साईं राम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा डॉक्टर अभिजात सेठ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? सही जवाब होगा सदानंद वसंत दाते। अगला प्रश्न है, यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा AR रहमान। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च पुलिस बल पुरस्कार राष्ट्रपति पुलिस ध्वज किस राज्य की पुलिस को मिला है? सही जवाब होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब होगा 62.66%। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन ने किस पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब होगा टाइड्स ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में GST संग्रह किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया? सही जवाब होगा 2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में किस दूसरे पनडुब्बी रोधी जलयान को शामिल किया है? सही जवाब होगा मालवान। अगला प्रश्न है, नासा ने 1 अप्रैल 2026 को किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही जवाब होगा आर्टेमिस 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरीनाम के भारतीय मूल के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? सही जवाब होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न है, डिजिटल शासन में बदलाव के लिए बिहार सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सही जवाब होगा बिहार वन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 30 मार्च। अगला प्रश्न है, नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 3 अप्रैल। अगला प्रश्न है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है? सही जवाब होगा शीतल देवी। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब होगा गुरजंत सिंह। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करेंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।